हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं अपने सिलेबस की दूसरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन। अब आप फ़ोटो को देखकर कुछ तो आइडिया लगा चुके होंगे। अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा है और आपको याद है कि कौन कौन से चैप्टर हैं दूसरी बुक में, तो मैं बता देता हूँ। लेसन का नाम है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इस सेशन में हम इस चैप्टर की समरी को करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और लास्ट में आएंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच। यानी कि आज का सेशन 3 भागों में डिवाइड है। अब आप खुद सोचो कि आप में से ज़्यादातर ने कभी ना कभी अपने घर में कोई ना कोई पेट एनिमल्स रखा होगा। हो सकता है वो कैट हो सकता है वो डॉग हो, या कोई तीसरा एनिमल भी हो सकता है। तो आप किस प्रकार से उसका ख्याल रखते हो, उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और उनको आप कैसे पूरा करते हो। वो कभी बीमार भी होता होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है। तो ऐसे ही कहानी मिलती जुलती है हमारे लेसन की। तो चलो देखते हैं। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं आज के लेसन में, जिनमें सबसे पहली है मिसिस पंफरे, जो कि एक अमीर महिला हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। दूसरा कैरेक्टर है ट्रिकी, जो कि एक डॉग है और ये डॉग है इस मिसिस पंफरे का ही। और थर्ड है डॉक्टर हैरियट, जो कि एक जानवरों के डॉक्टर हैं जो ट्रिकी को ठीक करते हैं जब वो बीमार हो जाता है। तो आगे जानेंगे डिटेल में इनके बारे में। अब आप इन दोनों फ़ोटो को देखो और कहानी का कुछ आइडिया लगाओ कि क्या कुछ हो सकता है। कहानी के तीनों कैरेक्टर आपको इस फ़ोटो में दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये है मिसिस पंफरे, ये है ट्रिकी और ये है डॉक्टर हैरियट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ट्रिकी की हालत कैसी है, और साइड में जो एक पिक्चर बना के दिखाया गया है वहाँ पर भी आप देख सकते हो ट्रिकी की हालत कैसी है। क्या आपने देखा है कभी ऐसा डॉग? अगर कोई ऐसा हो तो कैसे वो चलेगा, कैसे वो रहेगा, क्या वो खाएगा और कैसे कैसे उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा कहानी के बारे में। चलो सबसे पहले जानेंगे इसकी समरी जानने का फ़ायदा ये है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर है कि आपको कहानी की मेन चीज़ें याद होनी चाहिए, और डिटेल में क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले भी आपको कुछ बारीकियां पता हो जानी चाहिए लेसन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारी समरी का, मिसिस पंफरे इज़ अ रिच लेडी। मिसिस पंफरे एक अमीर महिला है। रिच का मीनिंग होता है अमीर। सी टेक्स हर डॉग ट्रिकी आउट फॉर अ वॉक। वो अपने डॉग जिसका नाम है ट्रिकी उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती हैं, वॉकिंग पर लेके जाती हैं। ए वेटरिनरी डॉक्टर, एक जानवरों का डॉक्टर, जेम्स हैरियट जिसका नाम है, इज शॉक्ड टू सी दैट द डॉग लुक्स लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। वो बड़ा हैरान हो जाता है। शॉक्ड का मीनिंग होता है हैरान होना, ये देखकर कि इस कुत्ते की हालत तो बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह है। ब्लोटेड का मीनिंग होता है फूला हुआ, सॉसेज का मीनिंग होता है मांस का टुकड़ा। कि कुत्ता जो है वो एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा लग रहा है बस चलता फिरता। He advises her to stop giving him unhealthy things to eat. अब डॉक्टर हैरियट जो है वो सलाह देता है। एडवाइजेस का मीनिंग होता है सलाह देना। मिसिस पंफरे को वो सलाह देता है कि वो अपने कुत्ते को अनहेल्दी थिंग्स खाने के लिए ना दें। Soon ट्रिकी फॉल सिक, जल्दी ही ट्रिकी बीमार हो जाता है। एंड द डॉक्टर इज़ कॉल्ड, और डॉक्टर को बुलाया जाता है। और डॉक्टर कौन आएगा? वही जेम्स हैरियट आएंगे। मिस्टर हैरियट टेक्स द डॉग टू द हॉस्पिटल। मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। एंड पुट ए बेड फॉर हिम इन द सर्जरी, और अपने हॉस्पिटल में उसके लिए बेड का इंतज़ाम करते हैं, यानी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ कहानी आगे क्या हो सकती है उसका आइडिया लगाओ। एक फ़ोटो में अगर आप देखोगे तो ये हैं मिस्टर हैरियट,
अपने साथ में डॉग को लिए घूम रहे हैं। और दूसरे फ़ोटो में आप देखोगे यहाँ पर आपको 3 डॉग्स दिखेंगे, यानी कि जो कुत्ता पहले एक फूले मांस के टुकड़े की तरह लग रहा था, कोई हलचल उसमें नहीं होती थी, वो एक जगह पड़ा रहता था, अब वो घूम रहा है दूसरों के साथ में, वो खेल भी रहा है, तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ये मैंने बीच में ब्रेक इसलिए दिया है आपको, फ़ोटो लगाने का मकसद आप यहाँ पर ये है कि आप आगे की कहानी को इमेजिन कर सको। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर सोचे होंगे, नहीं सोचे हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और 1-2 मिनट के लिए सोचो कि आगे कहानी में क्या हो सकता है। चलो फिर देखते हैं। द डॉग डजंट मूव मच। पहले पहले तो जो कुत्ता है वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। नोर इट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 डेज़। और पहले 2 दिनों तक, पहले 2 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, बिना खाए पिए ही वो रहा, एक ही जगह पे पड़ा रहा। ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स। वो दूसरे कुत्तों के साथ में खेलना शुरू कर देता है। प्लेइंग का मीनिंग होता है खेलना। एंड लिक्ड द बाउल्स ऑफ अदर डॉग्स। और वो दूसरे कुत्तों के कटोरे चाटता है। लिक का मीनिंग होता है चाटना, बाउल्स का मीनिंग होता है कटोरा। वो दूसरे कटोरे जो दूसरे डॉग्स के लिए रखे हुए थे, उनके कटोरों को, बाउल्स को वो चाटता है जब उसे भूख लगती है। हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। तो उसके जो बॉडी की हालत थी वो बड़ी तेज़ी से ठीक होनी शुरू हो जाती है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है। इम्प्रूविंग का मीनिंग होता है सुधार होना। When मिसिज पम्फ्रे हियर्स दिस न्यूज़। जब ये खबर मिसिज पम्फ्रे को पहुंचती है, जो कि उस डॉग की मालकिन थी, जिन्हें की बड़ी चिंता हो रही थी कि उनका डॉग बीमार हो गया, तो जैसे ही उन्हें वो खबर मिलती है, सी स्टार्ट्स सेंडिंग एग, वाइन एंड ब्रेंडी फॉर हिम। तो वो अपने डॉग के लिए एग यानी अंडे, वाइन यानी शराब, ब्रेंडी ये भी शराब का ही एक टाइप होता है, ये तीनों आइटम्स वो अपने डॉग के लिए भेजना शुरू कर देती है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डॉग अभी भी हॉस्पिटलाइज है। सी थिंक्स दैट ट्रिकी नीड्स एनर्जी फूड एज ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। क्योंकि मिसिज पम्फ्रे का मानना ये था कि ट्रिकी जो है वो बीमार था, अब वो बीमारी से रिकवर हो रहा है यानी ठीक हो रहा है, तो उसे शरीर को ताकत देने के लिए एनर्जी फूड की ज़रूरत है। इसीलिए वो ट्रिकी के खाने के लिए एग, वाइन और ब्रेंडी भेजती है। देखो कितना ख्याल रखती है अपने पेट डॉग का। These items are consumed by डॉक्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। वो जो भी सामान भेजती है वो सारा सामान डॉक्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स मिलकर खा जाते हैं। कंज्यूम्ड का मीनिंग होता है यूज़ कर लेना। आ तो रहा था वो सारा सामान ट्रिकी के लिए, लेकिन उस सारे सामान को यूज़ कौन कर रहा है, खा कौन रहा है, डॉक्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स मिलकर खा रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में वो अंडे खा लेते हैं, दोपहर को वो वाइन पी लेते हैं और शाम के समय वो ब्रेंडी पी लेते हैं। कितनी मौज हो रही है। ही वांट्स टू कीप ट्रिकी एज हिज परमानेंट गेस्ट फॉर सर्जरी। अब डॉक्टर हैरियट को भी थोड़ा लालच आ जाता है कि इतनी सारी चीज़ें, इतना बढ़िया खाना पीना उनको फ्री में मिल रहा है, तो एक बार उन्हें आइडिया सोचता है कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट ही अपने हॉस्पिटल में रख लिया जाए, ताकि ये खाने पीने का सामान वो भी फ्री में यूं ही मिलता रहे। आएगा ट्रिकी के नाम पर, लेकिन हम खाते रहेंगे। बट ही कॉल्स मिसिज पम्फ्रे। लेकिन फिर भी वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन लेते हैं और मिसिज पम्फ्रे को कॉल कर देते हैं यानी बुला लेते हैं। एज सी इज़ रियली वरीड। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। वरीड का मीनिंग होता है चिंता करना, उन्हें अपने डॉग की चिंता रहती थी। ट्रिकी इज़ आल्सो रेडी टू गो होम। और अब ट्रिकी भी ठीक हो चुका था, वापस अपने घर जाने को वो तैयार था। ही वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस। जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी मालकिन को देखा,
तो वो भी बड़ा खुश हुआ एंड जंप्ड इनटू द कार, और सीधा उसको देखते ही अपनी कार में जंप कर गया। उसको भी जल्दी थी घर वापस जाने की। मिसिस पंफरे थैंक्स डॉक्टर हैरियट फॉर हिज सक्सेसफुल सर्जरी एज ट्रिकी इज़ नाउ क्योर्ड। तो मिसिस पंफरे जो हैं वो डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद कहती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर हैरियट ने जो भी इलाज किया है ट्रिकी का, उस इलाज के कारण ही ट्रिकी ठीक हुआ है। जिसकी हालत ख़राब थी वो अब बिल्कुल सही तंदुरुस्त हो गया है, इसीलिए वो डॉक्टर हैरियट को थैंक्स कहती हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी की समरी। यहाँ पर आकर स्टोरी की समरी पूरी हो जाती है। अगर आपने लिखी नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके आप पूरी समरी को कॉपी में लिख सकते हो। अब देखेंगे इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, दूसरा क्या होता है कुछ पॉइंट्स, कुछ बारीकियां ऐसी रह जाती हैं जो हम समरी में डिस्कस नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर हम बिल्कुल बारीकियों को समरी में डिस्कस करेंगे तो हमारी समरी और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ मिसिस पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसिस पंफरे जो है वो ट्रिकी के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी? ऐसा क्या हो गया था कि मिसिस पंफरे को बहुत ज़्यादा चिंता थी अपने डॉग ट्रिकी की। मिसिस पंफरे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसिस पंफरे को चिंता थी अपने डॉग ट्रिकी की। वरीड का मीनिंग होता है चिंता करना, चिंतित होना। अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में। बिकॉज ही इज़ अनवेल। अनवेल का मीनिंग है कि वो बीमार था, यानी कि उसकी सेहत ठीक नहीं थी। ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू ईट फूड एंड केप्ट वोमिटिंग। उसने खाना खाने से मना कर दिया था। रिफ्यूज़ का मीनिंग होता है मना कर देना। एंड केप्ट वोमिटिंग। वोमिटिंग का मीनिंग होता है उल्टियाँ होना। एक तो खाना नहीं खा रहा और ऊपर से उसे बार बार उल्टियाँ भी हो रही हैं। She feels that he is suffering from a serious health issue। तो मिसिस पंफरे को ऐसा लगा कि ट्रिकी को जो है वो कोई गंभीर बीमारी हो गई है। सच एज मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कुपोषण का शिकार होना, यानी आपके शरीर को विकसित होने के लिए जो जो आइटम्स चाहिए उन आइटम्स की आपकी बॉडी में कमी हो गई है। तो ऐसे सोचकर ही मिसिस पंफरे चिंतित थी ट्रिकी के बारे में। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों आपको ये ज़रूर कर लेना है कि वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन आंसर को लिख ज़रूर लेना है। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ डज मिसिस पंफरे टेक केयर ऑफ ट्रिकी व्हेन ही फॉल्स सिक। जब ट्रिकी बीमार हुआ तो मिसिस पंफरे ने उसका कैसे ध्यान रखा। इज सी वाइज इन दिस। क्या जिस तरीके से उसने ख्याल रखा वो सही से रखा? क्या उसका वो बुद्धिमत्ता भरा डिसीजन था? तो चलो देखते हैं क्या क्या किया मिसिस पंफरे ने ट्रिकी का ख्याल रखने के लिए। मिसिस पंफरे स्टार्ट्स गिविंग ट्रिकी एक्स्ट्रा स्नैक्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशन। जब ट्रिकी बीमार हुआ तो मिसिस पंफरे ने उसे खाने के लिए एक्स्ट्रा स्नैक्स देना शुरू कर दिया। अरे ज़्यादा खाने के कारण ही तो वो बीमार हो रहा था। अब मिसिस पंफरे ने उसको और भी ज़्यादा खाना देना शुरू कर दिया। सी आल्सो गिव्स हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। देखो कितनी मौज हो रही है उस ट्रिकी की भी। मिसिस पंफरे उसको खाने के लिए क्रीम केक्स देती हैं और साथ में चॉकलेट्स भी देती हैं। यहाँ लोगों को खाने के लिए कई बार नहीं मिलती, वहाँ ट्रिकी को मिल रही हैं। बट सी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ आके मिसिस पंफरे ने गड़बड़ कर दी। खाने का सामान तो बढ़ा दिया लेकिन उससे एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करवाई। कंसिडरिंग हिज इल हेल्थ, लेकिन वो तो ये सोचती थी ना कि ये बीमार है और बीमार से एक्सरसाइज नहीं करवाते। यहीं आकर वो धोखा खा गई। सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो। ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता भरा निर्णय नहीं था।
बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशंस इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट। क्योंकि ओवर फीडिंग, ज़्यादा खाना खिलाना, ट्रिकी की सेहत को और भी वर्सनिंग का मीनिंग होता है ख़राब करना, बदतर करना। वो उसकी सेहत को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहा था, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट, बजाय इसके कि इसमें सुधार किया जाए। कुछ मीनिंग आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे इंस्टेड का मीनिंग होता है के बजाय, इम्प्रूविंग का मीनिंग होता है सुधार होना, और वर्सनिंग का मीनिंग होता है सेहत का और भी ज़्यादा खराब हो जाना, स्थिति का बदतर हो जाना। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी का इलाज किस प्रकार से किया। डॉक्टर हैरियट कट्स डाउन हिज फूड इनटेक। डॉक्टर हैरियट ने सबसे पहला काम क्या किया कि उसका जो खाना है वो कम कर दिया। कट डाउन का मीनिंग होता है कम करना। एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट किया गया, इलाज के लिए लाया गया, तो इनिशियल का मीनिंग होता है शुरुआती दिनों में डॉक्टर हैरियट ने उसको बिल्कुल अपनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है देखभाल करना। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड। उन्होंने धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे धीरे, इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ाना। ट्रिकी का खाना उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और अपनी सेहत में सुधार करने के लिए उसे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भी फ्री छोड़ दिया, यानी दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के लिए, उछल कूद करने के लिए भी ट्रिकी को बाहर खुला छोड़ा गया, ताकि जितनी ज़्यादा वो एक्सरसाइज करेगा, खाना उसे उतना ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ डॉक्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर हैरियट ऐसा लालच क्यों करने लग गए थे कि ट्रिकी को परमानेंट ही अपने हॉस्पिटल में रख लिया जाए। आपको याद होगा, आपने अभी तो समरी पढ़ी थी, क्यों रखना चाहते थे परमानेंट अपने हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक मीनिंग देखो, टेम्प्टेड का मीनिंग होता है प्रलोभित होना। अरे उनको फ्री में कुछ खाने पीने को मिल रहा था, याद आया कुछ? चलो याद आ गया होगा। मिस्टर हैरियट इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को परमानेंट रखने के लिए लालच में आ गए थे। ही इज़ इंजॉइंग गुड फूड, क्योंकि वो फ्री में अच्छा खाना इंजॉय कर रहे थे। एंड वाइन, और अच्छी वाइन मिल रही थी उन्हें। ऑन ट्रिकीज नेम, लेकिन ये सब मिल रहा था ट्रिकी के नाम पर। मिसिज पंफरे बेचती थी ट्रिकी के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को तो कुछ दिया ही नहीं, उसका तो खाना पीना ही बंद कर रखा था, सब कुछ खुद ही हजम कर जाते थे। He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. डॉक्टर हैरियट ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन्हें जो ताज़ा अंडे, वाइन और ब्रांडी मिल रही हैं, जो लग्जरियस आइटम्स उन्हें मिल रहे हैं, वो आने बंद हो जाएं। यही सोचकर बस वो चाह रहे थे कि ट्रिकी को यहीं हॉस्पिटल में रख लिया जाए, ताकि हमें ये सब फ्री में मिलता रहे। क्या ये अच्छा होता? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि अब ये ठीक हो गया, इसकी मालकिन को बुलाते हैं और घर भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसिस पंफरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसिस पंफरे ने ऐसा क्यों सोचा कि डॉग का ठीक होना जो है वो इलाज की सच में जीत है। सर्जरी का मीनिंग होता है इलाज, ट्रिम्फ का मीनिंग होता है जीत। जब ट्रिकी ठीक हो गया तो मिसिस पंफरे को तो ऐसा लगा ना कि सही में जो कुछ भी हुआ है वो डॉक्टर साहब के इलाज करने के कारण हुआ है, तो ये तो इलाज की ही जीत है। तो ऐसा क्यों लगा? मिसिस पंफरे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस।
मिसिस पंफरे को तो लगता था कि ट्रिकी की जो इलनेस है, बीमारी है, वो बड़ी ही सीरियस है। शी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव। और उनका तो मत ये था, उनका विचार ये था कि ट्रिकी का ठीक होना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम चांस हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए। दस हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर। इसीलिए मिसिस पंफरे को लगा उनकी ट्रिकी का रिवाइवल यानी कि बीमारी से ठीक हो जाना, वो भी बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट दिए हुए, वो सच में एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए तो वो मिसिस पंफरे धन्यवाद भी देती हैं डॉक्टर हैरियट को कि उन्होंने सही इलाज किया है और उनका डॉग अब ठीक हो गया है, घर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अब जानेंगे कैरेक्टर स्केच। देखो, अगर आप अच्छे से मिसिस पंफरे के बारे में और डॉक्टर हैरियट के बारे में समरी और क्वेश्चन आंसर को समझ के ही अपनी खुद की सोच डेवलप करोगे कि आपने समरी में क्या क्या पढ़ा है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या क्या पढ़ा है, वहीं से आप कुछ कुछ पॉइंट्स याद करो कि आपको कैसा कैरेक्टर लगा डॉक्टर हैरियट का, कैसा आदमी हो सकता है डॉक्टर हैरियट, और क्या विचार आ रहे हैं आपके मन में जब आप मिसिस पंफरे के बारे में सोचते हो। चलिए फिर भी मैं आपको मेरी ओर से कुछ करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर हैरियट का कैरेक्टर स्केच। डॉक्टर हैरियट इज़ ए वेटरिनरी सर्जन। डॉक्टर हैरियट जो है वो एक जानवरों के डॉक्टर हैं। ही इज़ ए कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर। वो एक बड़े ही अच्छे और बुद्धिमान डॉक्टर हैं। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज़ दैट ही इज़ सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। उन्होंने ट्रिकी का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखा, जो उसकी बीमारी थी उसकी बीमारी को पहचाना और जिस तरीके से वो ठीक हो सकता था वही एक्टिविटीज़ उससे करवाई और उसी कंडीशन में उसको रखा, वैसा ही माहौल दिया। इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान कितना अच्छा था, अपने प्रोफेशन के प्रति वो कितने वफादार थे। ही डज़ नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरीली। उन्होंने बिना ज़रूरत के ही डॉग का ऑपरेशन नहीं किया। कुछ होते हैं ना डॉक्टर कि गए जाते ही ऑपरेशन कर दिया, लेकिन डॉक्टर हैरियट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एंड क्योर्स हिम बाय अल्टरिंग हिज डाइट्स एंड एक्टिविटीज़। और उन्होंने उसका इलाज कैसे किया? क्योर का मीनिंग भी होता है ठीक करना या इलाज करना। बाय अल्टरिंग, अल्टरिंग का मीनिंग होता है चेंज करना। हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़ यानी कि उन्होंने ट्रिकी का खाना और उसके खेल कूद की जो गतिविधियां थी उनमें परिवर्तन कर दिया, लेकिन रखा अपनी ऑब्जर्वेशन में ही, ताकि उसे जल्दी रिकवर होने में हेल्प मिले। ही इज़ अ टैक्टफुल पर्सन। वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे जिन्हें टैक्टिक्स आती थी, यानी काम करने की तरकीब आती थी। एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसिस पंफरे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर ए सर्जरी। और ये तरकीब उन्होंने कब दिखाई? जब उन्होंने सही टाइम पर ये जाना कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए सबसे पहले मिसिस पंफरे को मनाना होगा कि आपके डॉग को असलियत में ज़रूरत है हॉस्पिटलाइज करने की। अदरवाइज़ ऐसे तो मिसिस पंफरे मानेंगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने डॉग से बड़ा प्रेम करती थी, कितना ख्याल रखती थी उसका। लेकिन अपनी तरकीब से, अपनी टैक्टिक्स से डॉक्टर हैरियट ने मिसिस पंफरे को मना लिया। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसिस पंफरे टू कलेक्ट ट्रिकी प्रेजेंट्स हिज सेंसिबिलिटीज़ इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। जब डॉग ठीक हो गया तो डॉक्टर हैरियट ने मिसिस पंफरे को बुला भी लिया। हालांकि उनके मन में थोड़ा लालच भी था कि इसको यहीं पर रख लें, लेकिन फिर भी उन्होंने सही डिसीजन लिया जो एक अच्छे आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि मिसिस पंफरे भी चिंतित रहती थी। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने लालच को नीचे दबाया और
एक इंसान होने के नाते जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिसिस पंफरे के प्रति और ट्रिकी के प्रति, उसका उन्होंने पालन किया। तो ये थे कुछ शब्द जो मेरी ओर से मैंने आपके लिए लिखे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब देखते हैं मिसिस पंफरे। मिसिस पंफरे इज़ अ रिच लेडी। मिसिस पंफरे एक अमीर महिला है। सी इज़ डीपली अटैच्ड टू हर पेट डॉग ट्रिकी। वो बड़ी ही अटैच्ड है अपने पालतू डॉग ट्रिकी के साथ में। सी टेक्स केयर ऑफ ट्रिकी लाइक अ चाइल्ड। वो ट्रिकी का ख्याल बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखती हैं। सी गेट्स वरिड अबाउट हिज इल हेल्थ। जब वो बीमार होता है तो मिसिस पंफरे को भी बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। बट सी इज़ इम्प्रैक्टिकल इन स्टॉपिंग हिज एक्सरसाइज। लेकिन एक काम जो वो गलत करती हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो ट्रिकी की एक्सरसाइज बंद करवा देती हैं, यानी उसका खेलना कूदना घूमना फिरना बंद करवा देती हैं। सी सेंड्स एनर्जी फूड फॉर हिम। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वो उसके लिए एनर्जी फूड भेजती हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। मिसिस पंफरे इज़ वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर हैरियट फॉर हिज सक्सेसफुल सर्जरी। और आखिर में जब ट्रिकी ठीक होता है, मिसिस पंफरे उसको लेने जाती हैं तो वो डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद देती हैं उनकी सफलतापूर्वक की गई सर्जरी के लिए। तो ये थे दोनों कैरेक्टर स्केच। सबसे बढ़िया पॉइंट ये होता है कि आप समरी को या लेसन को पढ़ के या आपने जो क्वेश्चंस याद किए हैं उनके बेस पर आप खुद कैरेक्टर स्केच बनाओ ताकि आपको वो परमानेंटली याद हो जाए उस कैरेक्टर के बारे में। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।